कैसी है मेरी बच्ची? है ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। हाँ माता आराम कर। तो कमाल ही हो गया आज। पता है अम्मा अगले हफ्ते जाने का दोबारा खुद कह रही हैं। बातें जी अच्छी डॉक्टर होगी। पता है हमें भी जाना चाहिए किरण। हम भी तो इतने ड्रामे में से गुजरे हैं। किस वजह से? ड्रामा। ड्रामा। साइकोथेरेपी की किताबें पढ़ रहे हो ना? नहीं यार, रसाले में पढ़ा था। पता है इसमें मैंने घरेलू तशद्दुद के विक्टिम्स के बारे में भी पढ़ा था। तुम्हें जाना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कुछ? यार मैंने पढ़ा था, 2-3 चीजें वैसे लिखी नहीं थी ना। अब कर रहा हूँ ना, आप कंट्रोल मैनेज कर रहा हूँ। और मैं वो शाहजहान किसी अस्पताल में पढ़ा होता अभी तक नहीं। वो हॉस्पिटल में, आप जेल में। हाँ तो नहीं किया ना कुछ। कर रहा हूँ कंट्रोल। ऐसे शाहजहान मान जाएगा तलाक के लिए? उसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास खुला का हक है। नहीं बस मुझे लगता है इतनी आसानी से शायद जाने ना दे। तुम कहती हो तो मैं जाके। क्या? नहीं वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा शायद। फिक्र ना करो, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो किसी अच्छे वकील के पास चले जाएंगे। वायलेंस के बगैर भी हल है हमारे पास। अच्छा मेरी बहन, मुझे जल्दी से एक अच्छा सा चाय का कप बना दो। तो बना लो। फायदा उठा रहे हैं सर मेरा, देख रहा हूं। तो आज अस्पताल में खून देकर आए और हाँ ठीक है, बना लूंगा खुद ही। मांगो सही है मेरे से कुछ। मुझे किरण से मिलना है। कुछ नहीं मिलना, अंदर जाए। मुझे मेरी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। किरण, किरण बाहर आओ। किरण, किरण घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने कहा था ना कि हम इस शादी को एक और मौका देंगे, तो देखो मैं आ गया। अम्मी आप इसे समझाएं ना, शादी कोई मजाक तो नहीं है ना। इतनी छोटी सी बात पे मैं इसे तलाक तो नहीं दे सकता। रिश्ते तो निभाए जाते हैं। भैया क्या लेने आया? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। वो तेरे से कोई बात नहीं करना चाहती, निकल यहां से। उसने घर आने का फैसला कर लिया। हाँ ठीक है तेरा। यकीन नहीं आता तो पूछ लो उससे। खुद की शादी तो ठीक से चल नहीं रही, तो जलन हो रही है ना। हमारी तलाक करवाना चाहता है, हाँ? और वैसे भी तेरे इस बेहुदा रिश्ते को मैं अपने इज्जतदार रिश्ते से नहीं मिला सकता, समझा? वो बकवास बंद कर शासन, इससे पहले मैं कुछ कर बैठ। अब तेरी ये औकात कहाँ? और इस बात का फैसला तो किरण करेगी। किरण देखो, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। इतनी छोटी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। और वैसे भी खुदा के नजदीक ये बिल्कुल नापसंद है। अम्मी
आप ही इसे समझाए ना, बड़ों का तो फर्ज है। और अगर आज अब्बा होते तो क्या वो चाहते कि उनकी लाडली बेटी को तलाक हो? किरण प्लीज मुझे माफ कर दो यार। आप ही कुछ बोले। अरे दिल तो करता है तेरे सर पे कुछ दे मारो। ठंड रखें जी, ये फैसला किरण का है, उसको ही करने दें। हाँ, असल फैसला किरण बेटी का है। दर्द हुआ? हाँ? हुआ दर्द? कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो तुमने मुझे दिया है बार 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 बार। और कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है शाहजैन, अभी बोल दो। किरण, कोई फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ ही तो है, एक थप्पड़ ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रिश्ते पे, और इसी दरवाजे से तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर नहीं, हाँ नहीं ना, तो अभी इसे बदला लेने की तैयारी कर रहे हो यार। एक थप्पड़ शाहजैन, एक थप्पड़ और कौन उठे हो गुस्से से, क्योंकि जिस्म पे तकलीफ नहीं होती है, खाली अंदर तक रूह कांप उठती है। और दिमाग तो ठीक है किरण? बिल्कुल ठीक है, अब हुआ है ठीक। खराब था पहले, बिल्कुल खराब था पहले, जब अपने आप को बार 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 यकीन दिलाती थी कि जो होता है मेरी गलती है। शाहजैन को गुस्सा आया, शाहजैन नाराज है, शाहजैन मार रहा है, किरण 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 तुम्हारी गलती है, तुमने किया होगा कुछ, नाराज कर दिया ना उसको, देखो अब तुमने उसे थप्पड़ मारा है तुम्हें, अब जोर से दबोचेगा हाथ, अब फेंकेगा, मारेगा, तुम्हारी गलती है किरण, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा नसीब है, तुम्हारी किस्मत है। ये कह कह के समझा समझा के कोसती रही अपने आप को, दिमाग पैरालाइज हो गया सोच सोच के मेरा कि लोग क्या कहेंगे। न पता है शाहजैन, लोग ये वो लोग जिनको फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या मर गई, फिक्र करते हैं जो मेरे लोग हैं, और ये लोग साथ खड़े हैं मेरे। तो हमेशा खड़े रहेंगे। अम्मी देख रही हैं आप? कुछ नहीं तो अब्बा मरहूम की रूह को कितनी तकलीफ होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता है। मुझे तलाक याफ्ता बेटी कबूल है, मंजूर नहीं। शाहजैन, आज के बाद याकूब करीम बख्श की बेटी पे एक और आंच नहीं आएगी। जैसे शैतान से इसकी जितनी जल्दी निजात होगी, तो इसके अब्बा की रूह को सुकून मिलेगा।
पछताओगे तुम लोग बहुत। चल मैं कह रहा हूँ पछताओगे। निकल। किरण, मैंने कहा था ना गलत आदमी है ये। दिखाओ बेटा, एक और तमाचा इसके कान के नीचे रिसीव करना था। अम्मा, मुझे अंदाज़ा है कि आप सोच रही होंगी कि तलाक के बाद शौहर के बगैर क्या करूंगी अकेली। लेकिन देखिए अम्मा, इस तरह के ना तशद्दुद ज़्यादा रिश्ते से ना अकेले रहना बहुत बेहतर होता है। किरण, जो तुमने आज किया है, खरे रोजे तुम हिम्मत दिखाई तुम्हें। सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी में इतनी हिम्मत है। तुम्हें सारी जिंदगी वही सिखाया जो मुझे सिखाया गया था। शौहर मुजाजी खुदा होता है, जिस घर में डोली जाएगी वहां से जनाजा ही निकलेगा। अगर गुस्से में शौहर ने हाथ उठा लिया तो बर्दाश्त करो, क्योंकि नहीं बर्दाश्त करना है। शौहर के सारे ऐबों पे पर्दा डालो, किसी से बात ना करो। शौहर के बगैर रहने का तो तसव्वुर भी नहीं। इकलौती औलाद थी मैं अपने माँ बाप। अगर वो एक बार मुझे सीने से लगाते और सिर्फ इस बात का यकीन दिलाते कि मैं उन घर पर बोझ ना बने, शायद अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत होती मुझ में, मेरी कहानी अलग होती। इसलिए ऐसा कोई दरवाजा कभी नहीं खुला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी का हर फैसला इन डर या बेबसी के एहसास से ना करो। वो उसी सड़ी रिवायत मेरे साथ खत्म। ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर खौफ नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम मिलकर देख लेंगे। उन्हें देखकर ना मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। बचपन से कभी हंसती मुस्कुराती माँ नहीं बनी, वही दुखी उदास माँ। मेरी जिम्मेदारी थी मैं अपने बच्चों की सारे दुख उठाऊं, उनको संभालूं। ये जिंदगी किरण तुमने मुझे संभाला है। काश तुम्हारी नसीब में इतनी कमजोर माँ ना हो। अम्मा, जो आज आपने किया है ना मेरे लिए, जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। ये सोच, ये दकियानूसी रिवायत है ना, गोया अकीदा बन गई है हमारा। लेकिन अपनी औलाद के लिए इन जंजीरों को तोड़ देना माँ कमजोरी नहीं होती है, दिलेरी होती है। और मेरी माँ कमजोर तो नहीं है, बहादुर है मेरी माँ। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा।